नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी मुझे नर्वस नहीं कर सकता। मैं ये मानने से इनकार करती हूँ। ये तुम्हारे जैसा नहीं है लीना। तुम्हारा सरनेम भी फॉक्स है। इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम ऐसी सस्ती चाल में कैसे फंस सकती हो? खुद को संभालो। तुम बस चौंक गई हो, बस इतना ही। शांत होने की कोशिश करो। और ढह गई, कांप रही है। गैंगचैन? उफ, मुझे तो लगभग हार्ट अटैक ही आ गया था। तुम्हें इस मुश्किल में डालने के लिए सॉरी। मुझे लगता है कि ये इस पार्क का सबसे गहरा हिस्सा है। मैं चल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे टखने में चोट लग गई है। हमारा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अब हम क्या करें? सच कहूँ तो मैं बस लड़कियों को फ़ोन करके उन्हें बुलाना चाहती हूँ ताकि वे मुझे लेने आ जाएं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि हम उनकी पीठ पीछे डेट पर थे। साथ ही अगर सेओंग को पता चला कि मुझे चोट लगी है तो वो बहुत हंगामा करेगी। नहीं, तुम कचरे के टुकड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीना पर हाथ उठाने की, जब तुमने मेरे साथ पहले ही ऐसा किया है? साथ ही ये इकोलॉजिकल पार्क है, इसलिए वे जल्दी लाइट बंद करने वाले हैं। ये बुरा है, लेकिन मैं एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं कर सकती। ये बस हल्का मोच है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं घर तक पैदल चल सकूं। मेरी शर्ट भी गीली है। मुझे उसके स्तन दिख रहे हैं। हाँ, गैंगचैन, देखो। क्या है? रुको, तुम मोटेल जाना चाहते हो? ये यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर है, और अगर हम शॉर्टकट लें तो ये सिर्फ 130 मीटर दूर है। नहीं, रुको। ये मुद्दा नहीं है ना? हम मोटेल कैसे जा सकते हैं? और रिव्यू भी अजीब हैं। किसे परवाह है? हम बस थोड़ा ब्रेक लेने वाले हैं। जब तक तुम अपने हाथ अपने पास रखोगे तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, लेकिन तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं तो बस तुमसे वहां पहुंचने में मदद करने के लिए कह रही थी। क्या तुम चुपके से कुछ और चाहते हो? हम और क्या कर सकते हैं? हम एक पार्क के बीच में हैं और मेरे टखने में चोट लग गई है। लाइट्स जल्द ही बंद होने वाली हैं और मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम है। देर हो गई है और मुझे कुछ अजीब लोग इस पार्क में आते दिख रहे हैं। और मैं सच में बहुत थक गई हूँ। मैं अपनी लिमिट पर हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अभी लड़कियों को कॉल कर सकती हूँ। मैं घर जाने का रिस्क भी नहीं ले सकती और उन्हें हमारी डेट के बारे में पता चलने देना। लेकिन तुम एक औरत हो और मैं एक आदमी। हमारे लिए मोटेल जाना? तुम अचानक से जेंटलमैन की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले मेरे बूब्स को घूरते हुए देखा था। उसने मुझे देख लिया। नहीं, वो तो। अच्छा, क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? हाँ, कितना थका देने वाला दिन था। मेरी पीठ। मैंने लड़कियों से कहा था कि मेरा इंतज़ार ना करें और मैं कल घर जाऊंगी। हाँ, तो तुम्हें यहीं सो जाना चाहिए और कल डॉक्टर को दिखाना। मुझे पहले वाली बात के लिए माफ़ करना। क्या? मुझे और ज़्यादा असर्टिव होना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें लगभग चोट लग गई थी। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो वो आदमी मुझे अपने साथ घसीट कर ले जाता। इसीलिए मैंने ऐसी नौकरी की जहाँ मुझे बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है। अब हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें लगभग चोट लग गई थी। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो वो आदमी मुझे अपने साथ घसीट कर ले जाता। इसीलिए मैंने ऐसी नौकरी की जहाँ मुझे बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है। अब हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन सच कहूँ तो कई बार मुझे अभी भी आदमियों से डर लगता है। क्या? तुम्हें आदमियों से डर लगता है? मुझे लगा था कि मैं इससे उभर चुकी हूँ। मैं हमेशा अकेली रही हूँ। कोई मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता था। हो सकता है क्योंकि मेरे पापा विदेशी थे, या हो सकता है ये सिर्फ मेरी वजह से हो। जब मैंने पहली बार दोस्त बनाने की हिम्मत जुटाई, उन्होंने मुझे परेशान किया, ये कहते हुए कि मैं लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही हूँ। मुझे लगा था कि मैं इससे उभर चुकी हूँ। मेरे बारे में अजीब अफवाहें फैलने लगी। लड़के मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे और बदमाश मुझसे बात करने लगे। देखो, वो विदेशी कुतिया जा रही है। हाँ, क्या वो मिक्स्ड ब्लड है? धत, उसे देखो। उसकी यूनिफॉर्म उस पर बहुत टाइट है। हाँ, मुझे हैरानी है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने सुना है कि वो बहुत सारे लड़कों के साथ सोती है। हाँ, मैं अब और तबरदाश्त नहीं कर पाई। मेरे कोई दोस्त नहीं थे और मेरे माता पिता विदेश में रहते थे। अकेलेपन और थकान की वजह से मेरे मन में आत्महत्या के विचार भी आए। अगर तुम्हें अब से उसके जैसे कोई गुंडे दिखे तो मुझे बताना, समझे? मैं उन्हें इतना मारूंगा कि वो दोबारा ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। अगर तुम कहोगी कि तुम उस गुंडी कमीनी को जानती हो तो उन लड़कों को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। या अगर अकेले रहना मुश्किल है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैंने पूरी कोशिश की कि ये ना दिखे, लेकिन मेरी जिंदगी एक जीता जागता बुरा सपना थी।
आज भी जब मैं अजीब आदमियों को देखती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ। लीना? लीना हमेशा खुशमिजाज और चुलबुली रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो भी इतनी दुखी दिख सकती है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने बहुत कुछ झेला है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। वो हमेशा खुश रहती थी और उसका अतीत आज भी उसे परेशान करता है। हाँ, 1 मिनट रुको, कुछ अजीब है। तो फिर मेरा क्या? मैं भी तो एक आदमी हूँ। जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो तुम हकला भी नहीं रही थी, तुम मुझ पर फिदा थी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें आदमियों से डर लगता है? तुम क्यूट हो इसलिए तुम एक अपवाद हो। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? बेवकूफ़ हूँ जो इस चुड़ैल के लिए बुरा महसूस कर रहा हूँ। मुझे बस घर चले जाना चाहिए। लेकिन तुम आज वो गंज नहीं थे जिसे मैं जानता था। तुम बहुत मर्दाना और कूल थे। क्या? रुको, क्या तुम थोड़े ज्यादा हाथ पैर नहीं चला रहे हो? तुम मेरे आसपास कितने भी फ्रेंडली क्यों ना हो, अगर तुम ऐसे हरकतें करोगे तो लोग गलत समझेंगे। लेकिन मैं कोई हरकतें नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा था कि सब ठीक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ अपने पास रखोगे, है ना? हाँ, क्यों? लेकिन अगर मैं अपने हाथ तुमसे दूर नहीं रख पाया तो तुम्हें कैसा लगेगा?